नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूं और एक्सरसाइज है 13.b। आज की वीडियो में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले पढ़ लीजिए। बच्चों यहाँ पर लिखा है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यार इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म का क्या मतलब होता है। इसको मैं सबसे पहले एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, अगर x प्लस 1/x का होल पावर 2 है और इसको आप एक्सपेंड करोगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो इसमें देखिए एक टर्म ऐसी है ये वाली जिसमें x का जो वेरिएबल है वो कैंसिल हो जा रहा है, और इसको जब आगे आप लिखोगे तो x² प्लस 1/x² प्लस 2, तो ये आपका सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म बन चुका है। तो ऐसी टर्म जिसमें x के वेरिएबल कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ वो कांस्टेंट नंबर बचता है वहाँ पर, तो वो टर्म होती है इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 2 लिखा है तो 2x की पावर 0। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जिस टर्म में x की पावर 0 होगी वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, और वो टर्म आपको फाइंड भी करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम जनरल टर्म वाले फॉर्मूले का यूज़ करके वो टर्म डायरेक्ट फाइंड कर देंगे, क्योंकि दो तरीके आपके पास होते हैं ना टर्म्स को डिफाइन करने के लिए। आपके पास एक तो एक्सपेंड वाला फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है, आप इसको एक्सपेंड कर दो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से, वो टर्म आपको मिल जाएगी। दूसरा तरीका है कि जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है उससे इसकी हेल्प से आप डायरेक्ट क्या करोगे, वो टर्म डिफाइन कर सकते हो जिसमें एक्स की पावर 0 आएगा। तो हम जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखो बच्चों, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर समझो, तो फर्स्ट पार्ट में आपको करा रहा हूँ। तो जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है TR+1 इक्वल टू NCR A का पावर n-r B का पावर r। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो जनरलाइज करता है सभी टर्म्स को। देखो बच्चों कैसे करता है, देखो n की जगह 14, r अभी पता नहीं है, a की जगह x, n-r यानी 14 - r, और b की जगह आ जाएगा 1/x माइनस 1/x का होल पावर r। इसको सॉल्व करो, कंप्लीट सॉल्व करो इसको। जैसे x की पावर 14 - r माइनस 1 का पावर r और x की पावर r, और यहाँ पर ये जो x की टर्म्स है ना इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करो। तो -1 तो आगे आ जाएगा -1 का पावर r, फिर इनटू में 14CR और x की पावर 14 - r, और ये x की पावर r ऊपर जाएगा तो ये आएगा 14 - 2r। तो ये आ गया आपका TR+1। तो बच्चों ये जो है ना, ये इसके एक्सपेंशन में x माइनस 1/x का होल पावर 14 के एक्सपेंशन में ये सभी टर्म्स का जनरल फॉर्म आ चुका है। सभी टर्म्स का मैंने आपको बताया है कि इसके एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स डिफाइन होगी 15, क्योंकि n है 14 तो फॉर्मूला होता है 14 + 1, टोटल टर्म्स कितनी आएगी 15 आएगी। उन 15 टर्म्स का जनरल फॉर्म क्या है, ये है। अब अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो r आपने सीधा यहाँ पर 0 पुट कर देना है, फर्स्ट टर्म डिफाइन हो जाएगा। अगर आपको सेकंड टर्म निकालना है तो r 1 आ जाएगा। अगर आपको फोर्थ टर्म निकालना है तो r आपका 3 आ जाएगा। तो जैसे जैसे r डिफाइन होगा वैसे वैसे टर्म्स भी डिफाइन होती जाएगी। ठीक है, और इनमें से एक टर्म ऐसी होगी जिसमें x की पावर 0 आएगी, मतलब इसमें x का वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो वो टर्म आपको ढूंढनी है, उसके लिए r को कंफर्म करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि यही टर्म आपका इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। देखो समझो चीज़ को, मान लेते हैं कि यही आपका इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म है। ठीक है, क्योंकि ये उस टर्म को भी डिफाइन करेगी, और जब ये इंडिपेंडेंट x वाली टर्म है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि जो x की पावर होती है 0 हो जाती है। तो ये जो x का पावर है इसको हम 0 के इक्वल मान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14 - 2r इक्वल टू सीधा 0 रख देंगे, और 2r इक्वल टू 14 और r इक्वल टू 7, और यहाँ से आपको r7 कन्फर्म हो जाएगा। और इससे ही आपको पता चलेगा, जैसे r7 आया तो जैसे r7 आया तो r7 में 8 टर्म डिफाइन होती है, याद रखना। ठीक है, तो जो 8 टर्म होगी उसमें x की पावर क्या आएगी, 0 आएगी, और जब 8 टर्म में x की पावर 0 है तो इसका मतलब वो टर्म क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, इसमें r का वैल्यू यहाँ पुट करो। ठीक है, T7 + 1 इक्वल टू -1 का पावर 7 -1 का होल पावर 7 आ जाएगा, 14CR की जगह आ जाएगा 14C7, और x की पावर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, x की पावर 0 आ जाएगा।
अब जैसे ही एक्स की पावर 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये आपके इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। क्लियर बच्चों? अब चाहे एक्स की पावर 0 लिखो ना लिखो, इसको आप हटा भी सकते हो। ठीक है, तो वो कौन सी टर्म है आपकी? 8 टर्म है बच्चों। 7 + 1 8 टर्म, -1 का पावर 7 कितना आएगा आपका? ये -1 ही रहेगा इंटू, और 14C7 का जो वैल्यू होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है 3432। 3432 इसको लिखने की अब जरूरत नहीं है, तो आंसर आएगा -3432। ठीक है, ये सेकेंड वाला पार्ट यहाँ पर भी, इसके एक्सपेंशन में आपको एक टर्म वो डिफाइन करनी है जिसमें x की पावर 0 होगी, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म डिफाइन करनी है। अगर आप उसको एक्सपेंड करते हो टोटल टर्म आएगी 13, 12 + 1, क्योंकि पावर क्या है 12 एंड 12 है, तो 12 + 1 13 टर्म्स आएगी। उन 13 टर्म से एक टर्म क्या होगी आपकी? इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। तो वो कौन सी टर्म होगी वो आपको बताना है। तो यहाँ पर हम जनरल टर्म वाले फॉर्मूले का ही यूज़ करेंगे। फॉर्मूला होता है बच्चों TR+1 = NCR, a का पावर n-r, b का पावर r, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में देखिए TR+1 = n की जगह 12 रखना है, r अभी कंफर्म नहीं है, a की जगह यह आ जाएगा √x/3 का होल पावर n-r, n की जगह कितना आ जाएगा? n की जगह 12 r, और b की जगह आ जाएगा बच्चों ये माइनस का √3/2x का होल पावर r। ठीक है, तो ये इसके एक्सपेंशन में सभी टर्म्स का जनरलाइज फॉर्म आ चुका है, और मैंने आपको बताया है कि r जैसे आपने 0 रखा है यहाँ पर, तो फर्स्ट टर्म डिफाइन होगा, R1 में सेकंड टर्म, R2 में थर्ड टर्म, R3 में फोर्थ टर्म। ठीक है, इस तरह से आप सारी टर्म्स को डिफाइन कर सकते हो r का नंबर पुट करके। लेकिन आपको वो वाली टर्म निकालनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले जो x की जो टर्म्स है इसको कंप्लीट सॉल्व करो, जो x की जो टर्म है ना उसको कंप्लीट सॉल्व करो। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखो बच्चों 12CR इसको अलग से लिखो, ये जो x की टर्म है ये ना x की टर्म, इसको कंप्लीट, और ये x की टर्म इसको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x की पावर है 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, और 1/2 की इससे इंटू करेंगे 12 - r से, तो यहाँ आएगा x की पावर 1/2 12 - r ऐसे आएगा। और यहाँ 3 भी है, 3 का मतलब √3, ये √3 इसको पूरा √3 मानो, तो √3 की पावर कितनी है? 12 - r, तो ये पूरा √3 बन जाएगा, तो √3 का पावर आ गया आपका 12 - r। ठीक है, यहाँ पर माइनस को अलग कर दो, -1 का पावर r को अलग कर दो, और √3 की पावर r को अलग कर दिया, और यहाँ 2 की पावर r को भी अलग कर दिया, और x की पावर r को भी अलग कर दिया। सबसे पहले लिखो -1 का होल पावर r, -1 का होल पावर r इंटू, फिर लिखो 12CR को, 12CR। ठीक है, इंटू, फिर लिखो नंबर्स को, जैसे 2 की पावर r है, √3 की पावर 12 - r है, √3 की पावर r है, तो इसको अलग से लिख दो बच्चों, जैसे √3 की पावर r बाय √3 की पावर 12 - r, और ये भी है ना नंबर 2 की पावर r, 2 की पावर r। ठीक है, और ये जो x वाला पार्ट है ये और ये, इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करके लिख दो। ये है x की पावर 1/2 अंदर जाएगा 6 - 1/2r, मतलब ये आ जाएगा आपका x की पावर 6 - r/2। ठीक है, और ये x की पावर ऊपर जाएगा तो -r, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 6 माइनस ये आएगा आपका 2 × 2r माइनस का 3r/2 ये आ जाएगा। ठीक है ना, इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है, तो ये आ चुका है आपका x की पावर 6 - 3r/2। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आ चुका है टर्म TR+1। अब मान लेते हैं कि ये जो टर्म है ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, जिसमें x का जो पावर है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आपने 6 - 3r/2 को 0 के इक्वल रखना है, और 3r/2 = 6, और 3 से जाएगा ये 2 टाइम, r = आएगा 2 × 2 = 4, r4 कन्फर्म हो गया। और जैसे r4 कन्फर्म हुआ तो कन्फर्म होता है कि जो इसमें फिफ्थ टर्म होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म होगी, क्योंकि इसमें x की पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं अब। तो यहाँ पर देखो, आप सीधा फिफ्थ टर्म निकालो, तो ये TR+1 में r की जगह 4 आ चुका है, 4 + 1 ये बन गया फिफ्थ टर्म, 4 + 1 5, और -1 का पावर 4, 12C4, 3 की पावर √3 की पावर 4। ठीक है,
और रूट 3 की पावर 12 माइनस आर, यानी रूट 3 की पावर 12 माइनस 4 यानी 8 आ जाएगा, इंटू 2 की पावर यानी 2 की पावर 4। बाकी ये जो x का पावर ये 0 हो जाएगा, ठीक है, x की पावर 0। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व कर लो। -1 का पावर 4 1 होता है, 12c4 का 495 रूट 3 की पावर 4 और रूट 3 की पावर 8, तो बाय में आएगा रूट 3 की पावर 4 और रूट 3 की पावर 4 होता है आपका 9, इंटू 2 की पावर 4 होता है बच्चों 16। ठीक है, x की पावर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 9 से 495 जाएगा आपका 9 5 45 और 9 5 45, तो ये आएगा 55/16। तो बच्चों ये आ चुका है आंसर। तो ये आपका बच्चों फिफ्थ टर्म है, और ये जो फिफ्थ टर्म है ये है 55/16, ठीक है, जिसमें x की टर्म नहीं है, और ये एक इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म है बच्चों। यहाँ पर भी आपको इंडिपेंडेंट x वाली टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो जनरल टर्म फॉर्मूले का ही यूज़ करना है, TR+1 इक्वल टू NCR a का पावर n माइनस r b का पावर r। n की जगह 12 है, c r की जगह अभी तो r कन्फर्म नहीं होगा, a का जगह ये आ जाएगा 2x² का होल पावर 12 माइनस r, और b की जगह -1/x का होल पावर r। इसको आगे सॉल्व कीजिए, देखो 12cr 2 की पावर 12 माइनस r, और 2 2 या 12 या 24 माइनस 2r, -1 का होल पावर r बाय x की पावर r। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इस x वाला जो पार्ट है ना, ये इसको कंप्लीट सॉल्व करो, ठीक है बच्चों। तो पहले -1 का पावर r आगे एडजस्ट कर लो, फिर इनटू में 12cr, फिर 2 की पावर 12 माइनस r, और ये जो x वाला पार्ट है इसको कंप्लीट सॉल्व करो। ये x की पावर r ऊपर जाएगा ना, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो मतलब इसको लिखेंगे 24 माइनस 3r। ठीक है, ये आ गया। अब मान लेते हैं ये जो TR+1 जनरल टर्म जो आया है, ठीक है, ये वाला इसके एक्सपेंशन में, तो मान लेते हैं यही आपका इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म बनेगा। और जब ये इंडिपेंडेंट x वाला टर्म बनेगा उस केस में x का पावर जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 24 माइनस 3r इक्वल टू 0, तो 3r इक्वल टू 24, और r आपका 8 आ जाएगा। अब जैसे r आपका 8 आया, तो जब r 8 होगा तो 9 टर्म डिफाइन होगी r 8 पे, और वो 9 टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म होगी बच्चों। ठीक है, तो सीधा आप r का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 8 + 1, इसको लिखेंगे ऐसे 8 + 1 इक्वल टू -1 का पावर 8, -1 का पावर 8 इंटू 12c, r की जगह 8 आ जाएगा, इंटू 2 की पावर 12 माइनस r यानी 12 माइनस 8। ठीक है, और ये तो 0 हो जाएगा, यानी x इंटू में x की पावर 0। तो ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म आ चुकी है। ठीक है, अब सॉल्व करना है, और ये कौन सी टर्म है, 8 + 1 9 टर्म है बच्चों। -1 का पावर 8, -1 का पावर 8 +1 हो जाता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 12c8 होता है बच्चों 495, 2 की पावर 12 माइनस 8, 2 की पावर 4 यानी 16। ठीक है, और x की पावर 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों जो आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूँ, 495 इंटू 16 7920 ये आपका आंसर आएगा बच्चों। ये देखो बच्चों, यहाँ पर कोफिशिएंट फाइंड करना है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम जनरल टर्म वाले फॉर्मूले का यूज़ करके कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले एक्सपेंशन देखो, 2a माइनस b/3 का होल पावर 9। इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म का जो फॉर्मूला बनेगा TR+1 इक्वल टू NCR a का पावर n माइनस r b का पावर r, और TR+1 इक्वल टू n की जगह आ जाएगा 9 CR, a की जगह आ जाएगा 2a का पावर 9 माइनस r, और b की जगह आ जाएगा -b/3, इस b की जगह -b/3 का पावर r। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो ढंग से। जैसे इसमें जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन नज़र आ रहा है, -1 को अलग कर दो, -1 का पावर r को अलग कर दिया, फिर 9CR को अलग कर दिया। ठीक है, 2 की पावर 9 माइनस r इसको अलग कर दिया, 3 की पावर r इसको बाएं में लेके आ गए, और a की पावर 9 माइनस r और b की पावर r
ठीक है, ऐसे लिखना है, तरीके से लिखना है, तब बढ़िया क्वेश्चन समझ में आपको आएगा। ठीक है, इस तरह से डिफाइन कर दिया आपने TR+1 को, इसको मैं इस तरह से मार्क कर लेता हूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसमें ये वाला जो पार्ट है a की पावर 9 माइनस आर b की पावर r, इसको इससे कंपेयर करना है a6b3, क्योंकि आपको a6b3 का ही कोफिशिएंट निकालना है। तो आपको यहाँ पर ये जो है ना 9 माइनस आर, इसको 6 से कंपेयर करेंगे। 9 माइनस आर इक्वल टू 6, तो r डिफाइन हो जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा आपका 3। और b की पावर r को कंपेयर करेंगे b की पावर 3 से, तो यहाँ भी r इक्वल टू डायरेक्ट आपको 3 मिल जाएगा। तो ये कंफर्म होता है कि r इक्वल टू जैसी 3 पुट करेंगे तो वो 4 टर्म बनेगा, और 4 टर्म में a की पावर जो आएगी वो 6 आएगी और b की पावर 3 आएगी 4 टर्म में। ठीक है, और जब a की पावर 6 b की पावर 3 यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा, और उसके साथ ये जो नंबर आएगा ये इसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, कोफिशिएंट पता है ना क्या होता है, जिसका कोफिशिएंट पूछा गया है, जैसे a6b3 का कोफिशिएंट पूछा है, तो उसके a6b3 के साथ जो नंबर होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। तो मैंने आपको बताया है r इक्वल टू 3 लेना है। r इक्वल टू 3 जैसे हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर a की पावर 6 आ जाएगा, b की पावर 3 आएगा, और उसके साथ जो नंबर होगा वो उसका कोफिशिएंट आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो यहाँ पर r की जगह आपने 3 पुट कर दो, 3 जैसे आप पुट करोगे तो यहाँ पर t3+1 इक्वल टू -1 का पावर 3, 9c3, 2 की पावर 9 माइनस 3 आ जाएगा, 2 की पावर 9 माइनस 3 मतलब 6, और 3 की पावर 3 की पावर r का मतलब 3 की पावर 3, और इनटू में ये आ जाएगा 9 माइनस r यानी 9 माइनस 3 यानी a की पावर 6 आ जाएगा, और b की पावर यहाँ पर r मतलब b की पावर 3, और उसके साथ ये जो नंबर है ये कोफिशिएंट है बच्चों इसका। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ a6b3, तो -1 की पावर 3 माइनस में आएगा, माइनस साइन, 9c3 इसको कैलकुलेट कर लो, 9/3, 8/2 और 7/1, 3 से आएगा 3 टाइम, 2 से आएगा 4 टाइम, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84। ठीक है, 12 इंटू 7 84। ठीक है, ये आ गया 84 इंटू 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 होता है बच्चों 64, और 3 की पावर 3 ये हो जाएगा आपका 27, ये आएगा बच्चों। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और तो कुछ कैंसिल हो रहा है, हो जाएगा कैंसिल, ये जाएगा अपन किससे जाएगा, ये आपका 3 से, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। ठीक है, और इसको अगर आप इंटू करोगे तो 28 इंटू 64 ये आ जाएगा आपका 1792, मतलब माइनस का 1792/9, ये आएगा कोफिशिएंट किसका, a6 और b3 का। ठीक है बच्चों, सेकंड वाले पार्ट में x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है इसके एक्सपेंशन में बच्चों। अब सेकंड वाला पार्ट देखो बच्चों, यहाँ पर x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है इसके एक्सपेंशन में, x² + 1/x का होल पावर 11, इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, x² + 1/x का होल पावर 11। तो जनरल टर्म के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे पहले, TR+1 NCR a का पावर n माइनस r b का पावर r, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है बच्चों, इसकी हेल्प से ही हम कोफिशिएंट निकालेंगे। तो यहाँ पर आपने n की जगह 11 रखना है, CR a की जगह x² का होल पावर 11 माइनस r, b की जगह 1/x का होल पावर r, और जो ये x वाला पार्ट है इसको पूरी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो 11CR तो ऐसे ही रहेगा, ये आएगा आपका x की पावर 22 माइनस 2r, और बाय में आएगा x की पावर r। ठीक है, आगे देखो TR+1 इक्वल टू 11CR ऐसे ही रहेगा, x की पावर आ जाएगा 22 माइनस 2r, और ये r ऊपर जाएगा तो 22 माइनस 3r, ये आ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर फाइंड करना है x की पावर 7 का कोफिशिएंट, और यहाँ पर ये जो टर्म है इसमें x की पावर क्या है 22 माइनस 3r, तो इसका मतलब ये 22 माइनस 3r को 7 के इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7,
और ये जो एक्स की पावर जब ये एक्स की पावर 7 बन जाएगा तो उसके साथ जो ये नंबर आएगा ये इसका कॉफिशेंट होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 22 माइनस 3r, 22 माइनस 3r को 7 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि आपको x की पावर 7 का कॉफिशेंट निकालना है। ठीक है, तो सीधे इसको 7 के इक्वल रख दिया तो ये 7 बन जाएगा बच्चों पूरा। ठीक है, और फिर इससे r भी निकल जाएगा, 3r इक्वल टू आ रहा है आपका कितना 15, r इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करोगे तो r आपका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और r जैसे फाइंड हुआ तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म है जिसमें x की पावर 7 आ रहा है, तो वो आ रही है आपकी 6 टर्म, तो ये R5 में आता है 6 टर्म। ठीक है, तो R5 यहाँ पुट करेंगे तो 5 + 1 यहाँ पर आएगा 11C5 और यहाँ बन जाएगा x की पावर 7। समझ में आ गया। तो ये जो 6 टर्म है बच्चों ये आ चुका है, और इसमें जो x की पावर 7 है ये 7 बन चुका है। तो x की पावर 7 का जो कॉफिशेंट है वो क्या है, 11C5। तो कॉफिशेंट ऑफ x की पावर 7 ये आ चुका है 11C5, और 11C5 होता है 495। ये भी चेक कर लेते हैं, नहीं 462, सॉरी 462। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 1/x की पावर 17 का कॉफिशेंट निकालना है। देखो बच्चों कैसे करेंगे, एक्सपेंशन ये है और जनरल टर्म के फॉर्मूले की हेल्प से ही हम कॉफिशेंट निकालेंगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखो पहले, TR + 1 इक्वल टू NCR A का पावर n माइनस R B का पावर R। n की जगह 15CR, A की जगह x की पावर 4 का होल पावर 15 माइनस R, n की जगह 15 रखना है, और B की जगह आ जाएगा -1/x³ का होल पावर R। ठीक है, अब x के लिए पूरा कंप्लीट सॉल्व करो। ठीक है, लेकिन इस बार आपने क्या करना है, जैसे मुझे निकालना है 1/x की पावर 17 का कॉफिशेंट, तो यहाँ भी मैं 1/x की फॉर्म लेके आऊँगा, मतलब x को मैं नीचे लेके आऊँगा। ठीक है, जिससे डायरेक्ट कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है, x की पावर 4 के इंटू प्लेस से करो 60 माइनस 4r, और x की पावर 3r इसको अलग कर दिया, और -1 का पावर r इसको अलग कर दिया। ठीक है, और इसको x को नीचे लेके आओ, 1/x की फॉर्म लेके आओ, क्योंकि यहाँ पर 1/x की पावर 17 का कॉफिशेंट निकालना है। तो -1 का पावर r अलग कर दिया, 15CR। ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिखूँगा 1/ ये नीचे आ जाएगा, तो x की पावर देखो ये नीचे आया तो -4r + 4r हो जाएगा, तो ये 7r आ जाएगा। ठीक है, और ये जब प्लस का 60 है -60 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। जब ये वाला x नीचे आया तो माइनस का 4r + 4r और +4r + 3r कितना आया 7r, और प्लस का 60 नीचे आके -60 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पर, अब इसको देखो और कॉफिशेंट जिसका निकालना है उसको देखो। हमें निकालना है 1/x की पावर 17 का कॉफिशेंट, और यहाँ पर है 1/x की पावर 7r - 60, तो यानी इसको हम 17 के इक्वल लेट कर लेंगे। 7r - 60 इक्वल टू 17, तो 7r इक्वल टू ये आ जाएगा, इसको वहाँ लेके जाएंगे, ये आएगा आपका 77। ठीक है, और r इक्वल टू आ जाएगा आपका 11। ठीक है, r कंफर्म हो गया, और r जैसे कंफर्म हुआ तो इससे ये भी पता चलेगा कि वो जो टर्म आएगी वो आएगी आपकी 12 टर्म, R11 में 12 टर्म डिफाइन होगी। तो T11 + 1, R की जगह आपने यहाँ पर 11 पुट कर दिया, तो यहाँ भी R की जगह 11 आ जाएगा, -1 का पावर 11, 15C R की जगह आ जाएगा 15C11 इंटू में 15C11, और 1/x की पावर जो 7r - 60 है इसको लिखेंगे इंटू में 1/x की पावर 17, क्योंकि ये हमने 17 के इक्वल माना था, और आपको 1/x की पावर 17 का ही कॉफिशेंट निकालना है, जो ये है बच्चों। ठीक है, -1 का पावर 11, ठीक है, वो तो -1 ही रहेगा, और ये 15C जो 11 है, 15C11 इसका जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ये आएगा 1365। ठीक है, इंटू में 1365 इंटू 1/x की पावर 17, और इसका जो कॉफिशेंट आएगा, कॉफिशेंट ऑफ 1/x की पावर 17 ये आएगा आपका -1365।
0.65। ठीक है, पार्ट देखो ये काफ़ी आसान है। यहाँ पर x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है, ये एक्सपेंशन है बच्चों। और यहाँ पर भी हम जनरल टर्म वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखो TR+1 फॉर्मूला होता है NCR a का पावर n माइनस r b का पावर r। तो TR+1 इक्वल टू n की जगह 10 है, चेक कर लो यहाँ पर n की जगह 10 आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा x/2 का होल पावर n माइनस r यानी 10 माइनस r, और b की जगह आ जाएगा -3/x² का होल पावर r। अब इसमें ये जो x वाला पार्ट है इसको कंप्लीट सॉल्व करो। जितने भी कांस्टेंट नंबर इसको अलग कर दो, जैसे 10CR को अलग कर दिया और 1/2 की पावर 10 माइनस r को अलग कर दिया, -3 का पावर r को अलग कर दिया, और ये जो x वाला पार्ट है x की पावर 10 माइनस r है, क्योंकि 10 माइनस r 2 के साथ भी जाएगा और x के साथ भी जाएगा, तो x की पावर 10 माइनस r और ये x की पावर 2 इंटू r यानी 2r। ठीक है, अब इसको कंप्लीट सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो कंप्लीट तरीके से। तो 10CR इंटू 1/2 की पावर 10 माइनस r इंटू -3 की पावर r, और ये आ जाएगा x का पावर 10 माइनस 3r। ठीक है, 2r ऊपर जाके माइनस का 3r बन जाएगा पूरा। अब आपको बताए x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है, और यहाँ है x की पावर 10 माइनस 3r, तो यानी 10 माइनस 3r को 4 के इक्वल रखेंगे। 10 माइनस 3r इक्वल टू 4, और 3r इक्वल टू आएगा 6, और 3r इक्वल टू आएगा आपका r इक्वल टू आएगा 2, r2 आ जाएगा। r जैसे 2 डिफाइन हुआ तो थर्ड टर्म डिफाइन हो जाएगी, और थर्ड टर्म में x की पावर 4 आएगा। ठीक है, और उसका कोफिशिएंट ये बन जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पहले आप थर्ड टर्म डिफाइन कर लो, यानी r की जगह 2 रख दो, r की जगह 2 रखना है, 2 + 1, यहाँ भी r की जगह 2, 10C2 आ गया। r की जगह 2 रखेंगे तो 1/10 माइनस 2 यानी 1 यह आएगा आपका 1/2 की पावर 8, -3 की पावर 2 आ जाएगा, इंटू में -3 की पावर 2, और ये जो x का पावर है बच्चों ये 4 बन जाएगा, क्योंकि 10 माइनस 3r 4 के इक्वल था। और वैसे भी r की जगह 2 रखोगे तो 2 3 जा 6, और 10 में 6 गया तब भी 4 आएगा। ठीक है, तो x की जो पावर है वो 4 आ गया। पहले टर्म डिफाइन करेंगे। ठीक है, 4 है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, x की पावर 4, तो 10C2 होता है बच्चों 45, ये 45 आ जाएगा। 2 की पावर 8 होता है 5, कितना होता है 512, नहीं 512 256, और ये आ जाएगा आपका -3, ये आएगा 9। ठीक है, -3 का स्क्वायर 9, और इंटू में x की पावर 4, और x की पावर 4 का कोफिशिएंट ये है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। तो ये जो आ रहा है, इस आंसर जो आ रहा है इसका 405/256। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है।